ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੇਤਾ ਰਾਜਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਹੇਜ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਰਾਜਨ नेता ਦੇ बेटे सुशांत नाल हुंदा है। लड़की सुशांत नूं बहुत प्यार करती है। दोनों के परिवार शादी लई मन जाते हैं। ब्याह वाले दिन लड़की के पिता बहुत वड्डा दहेज दिंदे हैं। 50-51 तोले सोना दिंदे हैं, 7-7.5 किलो चांदी दिंदे हैं। सिर्फ इन्ना ही नहीं, लड़की के पिता वालों 50 लाख की फॉर्च्यूनर भी दी जाती है। जदों फॉर्च्यूनर की चाबी दी जाती है तो उस समय उत्थे उप मुख्य मंत्री मौजूद सन। उप मुख्य मंत्री ने कहा कि जो ये गड्डी है ये तुसी मंगी है या तुहानू दहेज विच मिली है। तो लड़का कुछ नहीं बोलिया। इस ते लड़की के पिता ने जवाब दिता कि असी पहला 25 लाख वाली गड्डी देनी सी, पर लड़के नूं वो गड्डी पसंद नहीं आई, तो हुण असी 50 लाख वाली गड्डी दहेज विच दित्ती है। गल इत्थे ही नहीं मुकदी। जदों विआह हो जाता है उस तो बाद विच लड़की नूं सहुरे परिवार वालों रज के तंग परेशान किया जाता है। इत्थे तक उस नाल मार कुट भी की जाती है कि होर दहेज लैके आओ। लड़की ये सब अपने घरदियां नूं दसदी है, पर लड़की के पिता उसनूं कहंदे हन कि बेटा नवीं शादी हुई है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लंघन दिओ। लड़की अपने घरदियां दे कहे ते चुप रहिंदी है। पर कुछ समा बाद सुशांत अपने घरवाली नूं कहंदा है कि मैं 2 करोड़ का प्लाट लेना है, अपने घरदियां तो 2 करोड़ रुपया लैके आओ। तो वो लड़की जवाब दे दिंदी है। इस ते उसका कतल कर दिता जाता है। पर सोहरा परिवार ये कहता है कि लड़की ने खुदकुशी की है। जदों पोस्टमार्टम होंदा है तो उस विच आंदा है कि लड़की के शरीर ते काफ़ी सट्टां हन, जिथों पता लगता है कि उसका कतल किया गया है। आओ लड़की के पिता नाल गल करदे हां, उन्हां तों जाणदे हां कि ये किंज वापरिया। तो एक तो देखो, उनका एक दोनों दूसरे से प्यार कर रहे थे। उसमें से हमने उनकी शादी, मुझे पहले वो पसंद ही नहीं थी फैमिली, फिर भी मैंने वो बेटी के खातिर उसने उससे शादी किया। और शादी में ऐसा तय हुआ कि 51 तोला सोना, चांदी का बर्तन, 7-7.5 kg मैंने चांदी दिया। मैंने MG हेक्टर बुक की थी 25 लाख की, लेकिन उसने वो छोड़ के 50 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की, वो भी मैंने पूरी की। और सनेज वर्ल्ड सुस में बड़ी धूमधाम से मैंने शादी भी की करके दी। तो उसके बाद में 2-4 महीने में मेरे लड़के से ऐसा कुछ होने लगा कि वो मेरी घरवाली से बात करने लगी, उसकी मम्मी से, कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है। फिर वो नया था तो मैंने उसे उतना ध्यान नहीं दिया। फिर अधिक मास आता है तो अधिक मास में मैंने जमाई को चांदी का वापस बर्तन दिया, उसको सोने की अंगूठी भी दी, कपड़ा लत्ता उनका जो मान सम्मान था वो भी दे दिया। बाद में गणपति गौरी का वो उत्सव त्यौहार आता है तो उसने वो एक दिन उस टाइम आई गौरी के पहले, तो उन्होंने मुझसे उनके मम्मी से पूछा कि वो उनकी सास ने बताया था कि गौरी लेके आओ, मायके से गौरी देते हैं लड़की को, तो तुम अपने घर में गौरी नहीं बैठती तो तुम गौरी लेके आओ। तो उन्होंने उनकी माँ को बोला गौरी, तो ठीक है बोला, गौरी दे देंगे। तो बेसिकली कैसा रहता है कि मिट्टी का गौरी रहती है घर में, मुखौटे बोलते हैं उनको, तो मिट्टी की रहती है। लेकिन उन्होंने वो ना मांगने से चांदी की गौरी मांगी। तो वो भी हमने सोचा कि चलो ठीक है, लड़के के कह दे, चलो लक्ष्मी है, अपनी लक्ष्मी जहाँ जा रही है तो जाने दो उधर। उनको दे दिया हमने, वो भी दे दिया गौरी लक्ष्मी, चांदी की लक्ष्मी भी दे दी। उनका वीडियो भी है मेरे पास। और उसके बाद दिवाली का त्यौहार का जो फराल रहता है वो सब दे दिया। बाद में ऐसे थोड़े मांगते ये मांगो वो मांगो, पैसा मांगो, कुछ ना कुछ हर एंगल से उन्होंने उसको, अगर नहीं मांग के नहीं दिया तो उसको उनकी ननद, उनकी सास
वो हमारे दामाद, वो सब मार के ये करके वो करके परेशान करते थे। और वो मेरे लड़की को दिन दिन भर खाना नहीं देते। वो ननंद और सास बाहर घूमने जाना, ये करना। वो प्रेग्नेंट थी तभी वो उनको अकेले उनको घर पे छोड़ती थी। वो बोलती थी हमको कि पापा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन बोला बेटी रहो, हो जाएगा, सुधर जाएगा, लड़का होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, रहो। बहुत सह लिया उसने, बहुत सह। हम देख सकते हैं कि जब शादी के बाद जब उसकी वो प्रेग्नेंट थी तभी उसने कंज्यूम किया था, मतलब इतना उसे टॉर्चर किया गया था कि वो देना पड़ा उनको। हाँ, उन्होंने किया था, लिया था, किया। उसके बाद मैंने क्या किया, वो हमारे दामाद और उनकी नाना वही लेके गए दवाखाने में। उसके साथ हम भी थे। दवाखाने में गया, मैं एम्स हॉस्पिटल में, उधर का रिपोर्ट भी है। छोड़ा और देखा, वो ननद ऐसी बोल रही थी कि वो नाटक कर रही है। बोले आईसीयू में अगर डॉक्टर लेके जा रहे हैं तो ये बाहर बोल रही कि डॉक्टर को ये नाटक है, छोड़ दो। मैं उनको पैर पड़ा उनके कि ऐसे क्यों आप बोल रही है, वो तो ऐसा हो रही है, ये हो रही है। बोले, ठीक है। बोले वो चलो दवाखाने में लेके गया अंदर। ये हमारा थोड़ा बहुत उलझन हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 11-12 बजे वो निकल गए, हमारे दामाद और उनके ननद निकल गए। 2-3 दिन उधर हमने रखा तो उनको, और वापस लेके आके फिर 2 दिन इधर रखे, वापस छोड़ दिया उनको। समझा के ये वो उनको समझा के दामाद को उन्होंने ले ली। लेकिन जब छोड़ते थे ना तब हमसे वो अच्छी बात करते थे, लेकिन हम छोड़ के घर आते तो उनको वापस टॉर्चर करना, ऐसे जानबूझ के कुछ तो टोमने जैसा बात करना। पॉइजन के बाद भी 15 दिन बाद ही तकरीबन लगभग बहुत जल्दी उन्होंने फिर से आपके पास 2 करोड़ रुपए की नहीं, वो अभी 2-3 महीने के बाद मांगा। अभी 2-3 महीने पहले 2 करोड़ रुपए मांगा था हमसे कि हमको प्लॉट लेना है, 2 करोड़ रुपए चाहिए, है तो दे दो मेरे को। मैं बोला इतना तो नहीं मेरे पास। तो हमारा एक प्लॉट है इधर वाकड़ के अंदर, तो हमने वो हमारा बात चल रहा था एक बिल्डर के साथ। तो वो बोला ठीक है, वो उससे दिलवा के दो मेरे को। मैं बोला अगर वो देते तो आप ले लो। तो वो उनके पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने अगर हमारा प्लॉट का अभी कुछ बात ही थोड़ा चल रही थी, इसी की वजह से वो रुका था। थोड़ा सा प्लानिंग के वो सबका ही रुका है, इसी की वजह से तो वो रुका था, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। और उसी के वास्ते मेरे हिसाब से उन्होंने पैसा नहीं मिलने के कारण फिर से टॉर्चर किया और आखिर में आत्महत्या खत्म कर दी। हम देख सकते हैं कि जो राजेंद्र हगवने है, जो वैष्णवी के ससुराल में थे, वो अभी एनसीपी के अजित पवार डिप्टी सीएम उनके पार्टी के एक नेता है। तो आपकी अभी क्या मांग रहेगी अजित पवार इनके पास कि क्या आपको न्याय मिलना चाहिए इसमें? मेरे दादा से ये की मांग है कि मेरी बेटी को न्याय दे दो। जो आपके कार्यकर्ता है मुलसी तालुके के बड़े ये है प्रेसिडेंट, हाँ, तो उनको जल्द से जल्द, उनके लड़का और उनको खुद को जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तार ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਪੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। इस गुने का तपास रिमांड बढ़ा के चल रहा है। उनका पहले पुलिस कस्टडी रिमांड 21 तक था, अभी 26 तक तीनों आरोपियों को रिमांड मिला है। और रिमांड के दरमियान उन्होंने जो 51 तोला सोना जो शादी में लिया था डाउरी बोल के, वो सोना कहाँ रखा है, कौन से बैंक में रखा है, उसके अगेंस्ट क्या लोन निकाला है, उसकी तहकीकात और वो बैंक को लेटर देके आगे के गुने के तपास के हिसाब से वो 51 तोला सोना एक गुने में जब्त करने के बारे में कार्रवाई की जाएगी। एक गुने में जो 4 व्हीलर दिया था शादी में, वो जब्त करने का काम पूरा हुआ है। इसमें जो बाकी 2 अक्यूज्ड बाकी है अरेस्ट करने के, वो 2 अक्यूज्ड अरेस्ट करने के बारे में
4 टीम अलग अलग उद्देश्य से तैयार किया है। उसमें क्राइम ब्रांच का टीम भी काम कर रहा है। वो अरेस्ट करने के हिसाब से और डिटेल इंक्वायरी के हिसाब से सीपी सर के अंडर उनके सुपरविजन है ये गुने का तपास चालू है। कब तक उनको अरेस्ट होगा और क्या कहना चाहिए? जल्द से जल्द वो आरोपी को अरेस्ट करने की हिसाब से पूरा टीम काम कर रही है। पूरी डिटेल्स और उनके नातेवाईक कहाँ कहाँ जा सकते हैं उसके बारे में सब डिटेल्स अलग अलग टीम काम कर रही है। जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट किया जाए। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ। ਇਹ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਚਨਚੇਤ ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ CSC ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ? ਇਹ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਕੋਈ 9:30 ਦੀ ਲਗਭਗ 9:30। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ 3 ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਗਰਾਂਡਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਜ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ 9:15 ਵਜੇ ਫੋਨ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਆ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ, ਤੇਜਪਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 6 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਖੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ 3 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਰਿਕਵਰਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਵੱਜੇ ਆ। ਰਸੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਈ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।